भरोसा। मेरा नाम राजेश है। आज आपको मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम दिया था। मेरी उम्र करीब 21 साल की है और दिया भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार देखा तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतजार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। दिया से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर दिया की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे अच्छा लगा कि इसी बहाने मैं भी दिया से बातें कर सकूँगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी। दिया अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। दिया मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपना जैसा ही था कि दिया के साथ मैं घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में उड़ने लगा था। दिया के जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और दिया के साथ वहीं रहता था। शादी में काम करना, मैनेज करना, यह सब काम में लगने लगा। उसकी मम्मी भी वो मुझे पहचानने पर पूरा इतना भरोसा हो गया था कि दिया को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी, वो तो पहले ही मुझे अच्छे तरह से जानती थी। मैं अभी के लिए तो बहुत शाम दिया के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था। सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया और वो मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे, बोलते थे कि दिया को बता दे। मैं मना करता था। दिया का मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज, मुझ पर इतना भरोसा ही कर। उसकी मामी जो मेरे सामने ही रहती थी, वो तो पहले ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अपनी के लिए सुबह शाम दिया के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था। सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया और वो मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे, बोलते थे कि दिया को बता दे। मैं मना करता था। दिया को मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता है। मैंने अपने दोस्तों की बातें को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रही। सोचते सोचते वक्त निकला जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा, इसी बीच समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। दिया अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपनी घर की छत पर जब दिया और हम दोनों अकेले थे तब दिया को प्रपोज कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि उसे कुछ बताना है। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के
टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 60 किलोमीटर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो दिया को पता नहीं चलता और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने लगे थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक में चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे यही चल रहा है, लेकिन हम दोनों ही चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरियां बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर चल, धूप में इतना चला कर लाया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है उनके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।